हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल कुक विद आलिया। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ स्टीम ब्रोकली बनाने की रेसिपी, जिसको कि मैंने बहुत ही हाइजीनिक वे में बनाया है और हेल्दी वे में भी। इस रेसिपी में मैं आपको ब्रोकली को साफ़ करने का तरीका बताऊंगी ताकि आपकी ब्रोकली एकदम साफ़ हो जाए और इसमें कोई कीड़ा वगैरह भी ना हो, क्योंकि जब हम इस तरीके की कोई सब्ज़ी बनाते हैं तो हमें डर रहता है कि इसमें कोई कीड़ा ना हो। तो इसका भी मेथड मैं आपको बताऊँगी और मैं इसमें स्टीम इसको कैसे करना है इसका मेथड भी बताऊंगी, और अगर आप स्टीम नहीं कर पा रहे हैं तो किस तरीके से आप इसको बना सकते हैं ये भी बताऊंगी। ये रेसिपी बच्चे बड़े सभी के लिए बहुत हेल्पफुल है और आप इसे ब्रेकफास्ट में या स्नैक्स में या आपके घर में कोई गेस्ट आ रहा हो कभी भी आप इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। इसकी खास बात ये है और बहुत जल्दी से रेसिपी बन जाती है, साथ में उतनी ही ज़्यादा हेल्दी भी है। तो आइए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमने ले ली है 2 ब्रोकली। वेट में मेजर करें तो ये होगी 600 ग्राम, जिसको कि वॉश करके हम यहाँ पे ले आए हैं। लेकिन जब हम ब्रोकली बनाते हैं तो हमें काफ़ी डर रहता है कि इसके अंदर कीड़े वगैरह ना हो, तो आज मैं इसको वॉश करने का तरीका भी आपको बताऊंगी कि किस तरीके से इसे वॉश करें और किस तरीके से इसको क्लीन करना है। तो ब्रोकली को चॉप करने का एक तरीका तो ये है कि हम अपने हाथों की मदद से इस तरीके से ब्रोकली के छोटे छोटे पीसेस को सेपरेट कर लें। तो जब हम ब्रोकली को हाथों से इस तरीके से चॉप करते हैं तो हम देख पाएंगे कि जो ब्रोकली का जो नीचे वाला स्टेम है वो काफ़ी चौड़ा लगता है। तो हम एक नाइफ़ की हेल्प से इसको इस तरीके से पतला कर लेंगे। इससे ब्रोकली को पकने में काफ़ी आसानी भी हो जाती है और बहुत नीटली हमारी ब्रोकली लगती है। तो बस इस तरीके से हम इसे चॉप कर लेंगे और जो पीसेस इसमें निकल के आ रहे हैं उनको हम डिस्कार्ड कर देंगे इस तरीके से। और दूसरा तरीका ये है कि हम ब्रोकली के पीस को इस तरीके से उठाएं और एक नाइफ़ की हेल्प से हम इस तरीके से इसके नीचे जो मोटा पार्ट है उसको हम इस तरीके से कट कर लें। और ये जो पार्ट आपको दिख रहा है इसको हम यहाँ पे सेपरेट कर लेंगे और ये वाले मोटे वाले पार्ट को हम डिस्कार्ड करेंगे और फिर अपने हाथों की मदद से इस तरीके से ब्रोकली को सेपरेट कर लेंगे। तो ये लीजिए, इस तरीके से हमने यहाँ पे ब्रोकली पीसेस को चॉप कर लिया है और अब हम चलते हैं इसको वॉश करने के लिए। तो वॉश करने के लिए मैंने यहाँ पे एक बोल के अंदर लिया है गरम पानी और उसके अंदर ऐड करा था 1 टेबलस्पून नमक और उसमें हमने यहाँ पे ब्रोकली को डिप कर दिया है। इससे इसमें जो कीड़े वगैरह होंगे, जो पेस्टिसाइड, जो केमिकल पड़े होंगे वो यहाँ पे निकल जाएंगे। तो ऐसा आप ज़रूर करिए जब भी आप पत्ता गोभी बनाइए, गोभी बनाइए, ये प्रोसेस आप ज़रूर से करिए। और 15 मिनट बाद हमने एक टैप वाटर के नीचे इस ब्रोकली को 2 से 3 पानी से खूब अच्छे से वॉश किया और उसके बाद हमने इसको स्ट्रेनर के ऊपर रख दिया ताकि इसका सारा पानी निकल जाए। आप चाहें तो टॉवल क्लॉथ से भी इसको साफ़ कर सकते हैं, इसके पानी को ड्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ब्रोकली को स्टीम करके पकाऊंगी। तो मैंने एक स्टीमर में इस तरीके से ब्रोकली के पीसेस को सेट कर लिया है और अब हम इसको 10 से 15 मिनट के लिए स्टीम देंगे। तो पहले 3 से 4 मिनट हम इसको हाई फ्लेम पे रखेंगे और जब इसमें एक बॉईल आने लगेगा पानी में तब हम गैस की फ्लेम को लो करेंगे और इसको 10 से 15 मिनट के लिए हम ब्रोकली को स्टीम देंगे जब तक हमारी ब्रोकली यहाँ पे सॉफ्ट नहीं हो जाती है। तो इस तरीके से स्टीम देने से काफ़ी हेल्दी हमारी ब्रोकली बन के तैयार होती है। तो जब तक हमारी ब्रोकली स्टीम हो रही है हम यहाँ पे बाकी की तैयारी कर लेते हैं। तो मैंने एक पैन के अंदर यहाँ पे ऐड कर लिया है 1 टेबलस्पून तेल। सरसों का तेल है तो तेल को करेंगे अच्छा गरम। जब तेल यहाँ पे गरम हो जाएगा तब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 3 से 4 मैंने यहाँ पे लहसुन के जवे लिए थे, जिसको कि इस तरीके से फाइनली डाइस कर लिया था, उसको हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और 30 सेकंड के लिए इन जवों को यहाँ पे क्रैकल होने देंगे। इससे इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आता है, तो आप इसको ज़रूर से ऐड कीजिएगा। और इसी के साथ साथ हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1 टीस्पून साबुत ज़ीरा और 30 सेकंड के लिए इसको भी क्रैकल होने देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पर। 30 सेकंड बाद हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे एक मीडियम साइज़ के प्याज, जिसको कि इस तरीके से फाइनली डाइस कर लिया है और प्याज को भी लो टू मीडियम फ्लेम पे 2 से 3 मिनट के लिए इस तरीके से फ्राई कर लेंगे तक कि प्याज में एक ट्रांसल्यूसेंट कलर आ जाए। इसी के साथ साथ हम यहाँ पे ऐड कर देंगे 2 से 3 हरी मिर्चें, जिसको कि इस तरीके से फाइनली चॉप कर लिया है और यहाँ पे इसको भी 30 सेकंड के लिए यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। साथ ही साथ हम यहाँ पे ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून हल्दी। अभी सिर्फ हम हल्दी ऐड करेंगे और बाकी इंग्रेडिएंट्स हम बाद में ऐड करेंगे। और हल्दी को भी यहाँ पे 30 सेकंड के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे और उसके बाद हम इसी के अंदर ऐड कर देंगे 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसको कि इस तरीके से डाइस कर लिया था, उसको हम इसमें ऐड करेंगे और टमाटर यहाँ पे सॉफ्ट हो जाएं तो इसको हम एक लिड से कवर कर देंगे और 2 से 3 मिनट के लिए इसको स्लो फ्लेम पे पकने देंगे ताकि टमाटर हमारे यहाँ पे थोड़े सॉफ्ट हो जाएं। 2 से 3 मिनट बाद हम यहाँ पे इसके लिड को खोलकर देखेंगे और आप देख सकते हैं कि टमाटर हमारे यहाँ पे परफेक्टली सॉफ्ट हो चुके हैं।
तो यहाँ पर अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और देखते हैं कि हमारी जो ब्रोकली स्टीम हो रही थी वो स्टीम हो गई है कि नहीं। तो यहाँ पे टोटल 15 मिनट हो चुके हैं और हमारी यहाँ पे ब्रोकली एकदम परफेक्टली स्टीम हो गई है। तो यहीं पर हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और एक टोंग की हेल्प से इस ब्रोकली को एक प्लेट में बाहर निकालेंगे। और अब ये ब्रोकली पीसेस को जो हमने टमाटर पका के रखे हुए थे उसके अंदर ऐड कर देंगे इस तरीके से, और इसको यहाँ पे मिक्स कर लेंगे ताकि जो टमाटर और प्याज हमने इसके अंदर ऐड करी है वो ब्रोकली में खूब अच्छे से मिक्स हो जाएं। और उसके बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे बाकी के मसाले। तो मैं यहाँ पे ऐड कर दे रही हूँ 1 टीस्पून नमक, जो कि हमें स्प्रिंकल करते हुए इसमें ऐड करेंगे। साथ साथ ऐड करेंगे इसी में ½ टीस्पून काली मिर्चों का पाउडर, ½ टीस्पून ऐड करेंगे काला नमक, जिससे इसका टेस्ट काफ़ी इन्हांस हो जाता है, तो इसको आप ज़रूर से यहाँ पे ऐड कीजिएगा। ½ टीस्पून लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे क्योंकि हम इसमें हरी मिर्च ऑलरेडी ऐड कर चुके हैं, तो लाल मिर्चें हम यहाँ पे कम ही डालेंगे। नमक और मिर्च को आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी डाल सकते हैं। साथ साथ यहाँ पे ऐड करूँगी 1½ टीस्पून चाट मसाला पाउडर। चाट मसाले पाउडर को भी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा। और अब हम यहाँ पे सारे मसालों को खूब अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि सारे मसाले यहाँ पे आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं ब्रोकली के अंदर। तो इस तरीके से स्टर करेंगे हम और इसको पका लेंगे 1 से 2 मिनट के लिए। और साथ ही में यहाँ पे ऐड करेंगे 1 नींबू का रस, जिससे कि टेस्ट बहुत इन्हांस हो जाता है, और इसको भी मिक्स कर लेंगे। और हमारी ब्रोकली यहाँ पे एकदम बन के तैयार हो गई है। यहाँ पे जो ब्रोकली थी वो स्टीम थी, लेकिन अगर आप ब्रोकली को स्टीम नहीं कर रहे हैं तो जब आप ब्रोकली को ऐड कीजिएगा टमाटर पकाने के बाद, तो स्लो फ्लेम पे ½ कप पानी डाल के ब्रोकली को 15 मिनट के लिए पका लीजिएगा। आपकी ब्रोकली बन के तैयार हो जाएगी। और यहाँ पर हमारी ब्रोकली एकदम बन के तैयार हो गई है। तो यहीं पर हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और इसको सर्व कर लेते हैं। तो ये लीजिए, हमने यहाँ पे ब्रोकली को डिश आउट कर लिया है और आपको देख के ही समझ में आ रहा होगा कि कितने मज़े की बनी है, कितना टेम्पटिंग लुक दे रहे हैं यहाँ पे हमारे लाल टमाटर, और साथ में इसमें जो हमने स्पाइसेस ऐड करे हैं वो इसके टेस्ट को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और ये बच्चे बड़े सभी के लिए बहुत ही हेल्दी सी डिश है क्योंकि हमने इसको स्टीम करके पकाया है। आप कोशिश करिएगा कि आप इसको स्टीम देके ही पकाएं क्योंकि वो काफ़ी हेल्दी है और न्यूट्रिएंट्स भरा भी। नहीं तो फिर आप इसको सेकंड मेथड जो मैंने आपको बताया उसको फॉलो कर सकते हैं। रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो 1 टाइम ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।